नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप देख रहे हैं एमबीएम खबर और अभी हम लोग हैं पटना में और हमारे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट प्रिया सिंह जी। तो प्रिया सिंह जी से पहले तो मेरी फर्स्ट बार मुलाकात है। एमबीएम खबर में स्वागत है प्रिया जी आपका। नमस्कार आप सभी को, जितने लोग इस कैमरे के माध्यम से मुझे देख रहे हैं उन तक आप पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो कहा गया कि जब ज्योति सिंह से वीना मानवी जी मिली थी, महिला विकास मंच की संस्थापक, तो उस समय उनके कुछ और थे और उसके बाद जब पवन सिंह से मिल के आई तो इनका सुर कुछ बदला हुआ नजर आया। तो इस पे आप क्या कहिएगा प्रिया जी? देखिए, सबसे पहली बात मैंने पहले भी इंटरव्यूज में कहा है कि जो चीज पहले हो चुकी है, ठीक है, उस पे लोग अभी इतना विवाद उठा रहे हैं, ठीक है। तो वीना जी ने जब वो वीडियो देखा होगा या फिर उन लोगों की बात, अभी मेरी भी बात हुई है, तो मुझे इतना समझ में आ रहा है कि लोग पहले वही देखते हैं या वही समझते हैं। एक पक्ष का बात सुन करके अगर लगता है कि हाँ ये पीड़िता है, इनके साथ गलत हुआ है, तो लोग सोचते कि नहीं गलत हुआ है, तो लोग आक्रोश में आकर के अपना बयान देना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे चीजें चेंज होती हैं। तो ये चीज पे अगर इतना विवाद उठ रहा है या फिर लोगों को लगता है कि पैसा लिया गया है, तो मैं कहती हूँ कि आप जाके वीना जी से पूछिए, उनसे जवाब मांगिए कि ये क्यों हुआ है। हाँ, अगर मान लीजिए कि सामने वाले ने पैसा लिया है, अगर मान लीजिए कि वीना जी ने पैसा लिया है, तो कोई प्रूफ होना चाहिए। जी जी बिल्कुल, एविडेंस होना चाहिए। एविडेंस होना चाहिए। जब ज्योति जी के बारे में ये बात उठी थी, ज्योति के बारे में कि ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं, यानी ज्योति से पहले पैसा लिया होगा, तो ज्योति के लिए बोला। देखिए, ये अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरा कहना है कि अगर बयान बदला है तो ये गलत है, मैं ये अभी भी कह रही हूँ। तो ये जवाब तो वीना जी देंगी ना, वीना जी देंगी। उनसे जाके आप लोग महिला मंच से पूछे कि मैंने महिला विकास मंच से बात भी किया, टीम से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात भी किया और उन्होंने सारे विस्तार पूर्वक बताया कि पहले हम लोगों ने ज्योति सिंह का बयान सुना, ज्योति सिंह के बयान सुनने के बाद हम लोगों ने उस पर बोला, उसके बाद पवन सिंह से बात की, पवन सिंह का जब बयान सामने आया तो उस पर बोला गया, ये बोला जा रहा है। ये चीज तो मैं अभी आपसे सुन रही हूँ, लेकिन ये चीज मैंने बोला है, दिस इज ह्यूमैनिटी। लोग वही, अगर महिला मंच पे अगर महिलाएं काम कर रही हैं तो वो भी बातों और बयानों को सुनकर ही जवाब देती हैं, या वो भी इंसान है, कोई भी हो। अगर मैं अभी सुन रही हूँ, मुझे अभी कुछ दिन पहले सुनने में आया, मैंने सुना कि ज्योति ने ये बयान दिया था कि मैं अपनी मर्जी से अपना वर चुन सकती थी, मेरे घर में रोक नहीं था कि मैं लव मैरिज नहीं कर सकती, मैं लव मैरिज कर सकती थी। अगर आप इतने ज्यादा श्योर थे अपनी फैमिली से, तो आपने उस समय रुक करके समय क्यों नहीं लिया शादी के लिए? आप समय लेते, समझते चीजों के। अगर आप अपनी फैमिली से इतने फ्रैंक हैं, मैं उन लड़कियों से बोल रही हूँ जो ये वीडियो देख रही हैं, कि अगर आपके घर में आपकी फैमिली इतनी फ्रेंडली है तो आप समय ले अपने वर को चुनने के लिए। उस समय लगा कि आपका एक सुपरस्टार पवन सिंह, अभी इतना हो रहा है, इतना विवाद हो रहा है कि घंटा का सुपरस्टार, ठीक है। तो अगर आपको लगता था कि वो सुपरस्टार है तो आपने शादी कर ली, अभी ये चीजें सामने आ रही है, और शादी के बाद अगर आपको ये चीजें पता चल चुकी थी, आपको इमीडिएटली उस चीज पे एक्शन लेना चाहिए था, बिल्कुल लेना चाहिए, FIR करना चाहिए था। बहुत सारी तरीके होती है। और अगर अभी भी चीजें अच्छी बन रही हैं, आपको लगता है कि चीजें अच्छी हो सकती हैं, तो लड़कियों को मैं यही कहूंगी कि अपने घर को संभालना चाहिए। और अगर लगता है तो आपस में बैठ करके इतना ज्यादा इस मामले को इतना ज्यादा तूल ना दे करके, इसको साथ में बैठ करके इस चीज को जितना जल्दी हो सुलझाने का काम करना चाहिए। कुछ तथाकथित यूट्यूबर और पत्रकार हैं जो सही चीजों को न दिखा के सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं। सही चीज इस वीडियो में जब वहां से फोटो आया और वीना मानवी जी के पोस्ट से वो फोटो पोस्ट हुआ, जब पवन सिंह वीना मानवी जी को पैर छू के प्रणाम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जब संस्कार दिखा, एक पावर स्टार होके और महिलाओं को सम्मान देना, ये चीजें किसी को नहीं दिखी। देखिए, अगर उन्होंने सम्मान दिया, ये इस चीज का आदर करना चाहिए। देखिए, अपने घर, अपना जो छवि आप लोगों के बीच में रखते हो या फिर आपका पर्सनल लाइफ होता है, वो थोड़ा डिफरेंस होता ही है, लेकिन आपका संस्कार इन चीजों में नजर आ जाता है अपने अपने तरीके से। और आपके पर्सनल लाइफ में जब आप बहुत ज्यादा गुस्से में बोलते हो या फिर पर्सनल में आप देखते होंगे, आप घर में 4 लोग के साथ रहते हैं तो साथ में रहते हैं, बर्तन तो टन टुन की आवाज आती है।
तो उस चीज को समझना चाहिए। उसमें भी उस समय ऐसा माहौल बना हुआ होगा, उन लोगों के बीच में वैसी चीजें हुई होंगी जिसकी वजह से आपसी विवाद बनी हो। मेरे को तो लगता है आप लोगों को आपस में मिलकर के पवन सिंह और ज्योति सिंह को बैठ के बात करना चाहिए। अगर रहना है तो साथ रहिए, नहीं तो एकदम अलग हो जाइए। ये चीजों को इस तरह से अगर आपको लोग देख रहे हैं, आप लोग को सुन रहे हैं, तो प्लीज दुनिया को गलत मैसेज ना देना, क्योंकि ये चीजों से अलग दूसरे लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ये हाँ, जब हमारे स्टार लोग ही ऐसा करेंगे, जिन्हें देख के हम लोग जिन्हें देखते हैं पसंद करते हैं, और हमारे स्टार के बारे में ही जब ऐसे तो भोजपुरी कहीं ना कहीं हमारी तो बदनाम होगी। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से लोगों में गलत छवि जाएगी फिल्म इंडस्ट्री को लेके। लोगों के बीच में गलत तरीके से लोग उस चीज को इंटरप्रिटेट करना शुरू कर देंगे। इस चीज को थोड़ा सा दबाना चाहिए, और अगर आपको नहीं रहना है तो आप याचिका दायर कीजिए और इस पे काम शुरू कीजिए। बस लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबरों का भी कहना है और सबको कि पैसे का लेन देन एलिगेशन लग रहा है। आप तो सीधे में जवाब दे दीजिएगा कि आप उनसे पूछिए जिन पे एलिगेशन लग रहा है, लेकिन हम एक महिला पे एलिगेशन लगा है, तो आप महिला होके क्या बोलिएगा? मैं यही बोलूंगी कि अगर उन्होंने पैसा लिया है तो भाई जिन्होंने ये इल्जाम लगाया वो प्रूफ कर दें। अगर आपको मैं कह दूं कि आपने मुझसे पैसा लिया इस इंटरव्यू के लिए, जी प्रूफ दीजिए। बिल्कुल प्रूफ तो मैं चलो बोलती हूँ कि वीना वानी ने पैसे लिए हैं, बस बोल दिया, खत्म। मैं पक्ष नहीं रख रही। अगर उन्होंने बयान बदला है तो आप उनसे जाके पूछिए। वीना मानवी अगर गलत है तो आप जाके उनसे पूछिए। अच्छा दीदी, क्या ये टीआरपी के लिए गेम नहीं हो रहा है क्या? हमको तो लग रहा है कि सीधे सारे लोग मिलके पवन सिंह और ज्योति के नाम पे टीआरपी ले रहे हैं अपने अपने चैनल पे। देखिए टीआरपी का तो आज के डेट में तो कितने लोगों का घर चल रहा है टीआरपी का, चाहे पवन सिंह के मैटर में हो या फिर किसी भी मैटर हो। अगर टीआरपी उठती है किसी भी रीजन को लेकर के तो लोग उसके पीछे भागना शुरू करते हैं। उसी मुद्दे को बार बार लोग हाईलाइट करते हैं। अब इन सब चीजों में आप देख लीजिए ना, अभी पवन सिंह और इनका मैटर चल रहा था, अभी अक्षरा सिंह ने भी बीच में बयानबाजी दे दी है अपनी कि हमारे साथ इतना बुरा हुआ। मेरे से एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्शन लेना चाहिए था, साफ जाकर के करना चाहिए था। जिन लड़कियों के साथ आज भी ये चीजें घटना घटित हो रही है, आप अभी एक्शन लीजिए। बाद में लेने से लोग आपसे सवाल पूछेंगे कि आपने अब क्यों बोला। अच्छा दीदी, लड़कियों के साथ घटना घटित होती है तो उस समय वो एक्शन ले, लेकिन एक स्टार के साथ घटना घटती है, जो आता है उसके पास वो उसको लूट के जाता है, ठीक है ना? वो स्टार किसी से कहने लायक भी नहीं है। अगर आज महिला विकास मंच की टीम करीब गई तो वो कुछ बातें अपना शेयर कर पाया, नहीं तो दुनिया कोई चीज नहीं जान पाती कि पवन सिंह के अंदर क्या चल रहा है। तो पवन सिंह के अंदर की बात है, औरत की तो बात हुई, तो औरत को आप बोल रही है कि एक्शन ले, लेकिन किसी पुरुष के साथ ऐसा अगर हो रहा है तो वो क्या करेगा? पुरुष के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो उस पुरुष के लिए भी कानून है, उनके लिए भी अभी बहुत सारी धाराएं आ गई हैं। उस पे अच्छे से सर्वे करके उनके बारे में सोच समझ के, बहुत सारे केसेस मैंने देखा है जिसमें पुरुष सुसाइड कर लेते हैं, परेशान होकर के। आप एग्जांपल ले लीजिए सुशांत सिंह राजपूत, हमारे बिहार का गौरव, हमारे बिहार का गौरव, जो जिसको आज होना चाहिए था, आज हमारे बीच में नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा केस था जिसकी वजह से आज तक मैं नाराज हूँ और आज तक मैं दुखी हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच में नहीं है। तो ऐसा नहीं है, हर जगह मतलब मैं पर्सनली मैं ह्यूमैनिटी को मानती हूँ। मेरे लिए पुरुष महिलाएं सब बराबर है, और अगर मेरे पास ऐसा कोई भी केस आता है मैं उसको उसी तरह से लूंगी। जी थैंक यू दीदी, नमस्ते।